आखिरकार कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। जर्मनी में केमिकल वेपन से हमला, और हमला करने वाला शख्स है ईरानी। आखिर जानेंगे जर्मनी में क्यों बवाल मच रहा है। अब फ्रांस ही नहीं, जर्मनी को भी भारत की बात समझ में आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भगदड़ मची है। विदेशी मुद्रा खत्म हो चुका है और अचानक से शहबाज शरीफ अब कहां भागे हैं। बंदूक लेकर लोग आटा खरीदने निकल रहे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोप ना एक ऐसा देश रहा है जिसने ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि खुलकर दोनों बाह फैलाकर रिफ्यूजियों का स्वागत किया है। इन्होंने बिना किसी सोच के, बिना आगे पीछे देखे, इन्होंने रिफ्यूजियों को अपने देश में शरण दिया है। फ्रांस ने सबसे पहले शुरुआत की थी और यूरोप में अगर फ्रांस कुछ शुरुआत करता है तो बाकी यूरोप भी उसे फॉलो करते हैं और ऐसे में जर्मनी से लेकर लगभग हर यूरोपीय देशों ने स्वागत किया। हमने ये भी देखा कि जब अफगानिस्तान में भगदड़ मची थी तो अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग यूरोप में भी गए और यूरोप में उनका स्वागत किया गया था। लेकिन अब ये स्वागत बहुत ही उल्टा पड़ रहा है। फ्रांस में देखने को मिल रहा है जिस तरीके से इस्लामिक हमला किया जा रहा है। इस्लाम को लेकर कट्टरवाद सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें आम लोगों को ये कट्टर लोग काफी बर्बर तरीके से हमला कर रहे हैं, निशाने पर ला रहे हैं। वैसा ही कुछ अब फ्रांस के बाद जर्मनी में देखने को मिला है। जर्मनी में पुलिस ने 32 साल के एक ईरानी मूल के नागरिक को पकड़ा है और इस शख्स पर यह आरोप लगा है कि ये देश में एक बड़ा रासायनिक हमला करने का साजिश रच रहा था। और इस शख्स का कहना है कि मैंने इस्लाम से प्रेरित होकर ये फैसला किया था कि जर्मनी में मुझे बहुत बड़ा हमला करना है। जर्मनी का एक शहर है कैस्ट्रोप-रॉक्सेल, यहाँ से इसको पकड़ा गया है। और बड़ी बात यह है ना कि इस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस को भी सबसे पहले सिक्योरिटी वाले सूट पहनने पड़े। इस ईरानी शख्स के साथ साथ एक और को पकड़ा गया है जो बताया जा रहा है कि दोनों भाई हैं। आखिर ये हमला कैसे करने वाले थे तो आपको बता दें, इन्होंने एक बड़ा हमला करने के लिए राइसिन और साइनाइड का इस्तेमाल करने की साजिश रची थी। कहा जा रहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रभावित होकर दोनों ने गंभीर हमला करने का साजिश बनाया। पुलिस ने व्यक्ति के उस घर पर छापा मारा जहां वो रह रहा था और छापेमारी के दौरान पुलिस ने साइनाइड राइसिन को बरामद किया। पुलिस को इन्हें पकड़ने के लिए आधी रात जाना पड़ा और वो भी पूरे सिक्योरिटी सूट पहनकर। पुलिस को थोड़ी भनक लग गई और भनक के बाद जर्मन पुलिस जल्दी से आ गई एक्टिव फॉर्म में, तब इन्होंने पकड़ा। वैसे आपको बता दें, हाल के सालों में जर्मनी में कई हमले हुए हैं जिनके पीछे इस्लाम से प्रेरित लोगों का हाथ बताया जाता है। अब ये जो राइसिन है ना, राइसिन एक बेहद जहरीला जैविक हथियार माना जाता है। राइसिन एक तरीके का जहरीला प्रोटीन होता है। राइसिन अगर शरीर में चला गया तो ये कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है और प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बंद कर देता है, जिससे शरीर के जरूरी अंग काम करना बंद कर देते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। राइसिन जहर का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बन पाया है। मतलब अगर ये जहर नमक की मात्रा में भी किसी शरीर तक पहुंचा दिया जाए तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। भारत कट्टरवाद को लेकर पहले बार बार कहता था, आज भी कहता है, पर उस समय यही यूरोपीय देश थे जो भारत को ज्ञान देते थे। लेकिन अब कट्टरवाद की मार खुद यूरोपीय देश भी झेल रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जरा पड़ोसी का हाल जान ले। आखिरकार शहबाज शरीफ को क्यों भागना पड़ा है। पड़ोस में हालात बहुत खराब है और हालात इतने खराब हैं कि खाद्य संकट मच गया है। 3 हफ्ते तक का ही खाने पीने का सामान बचा हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। पाकिस्तान में सब्सिडी पर मिलने वाला आटा तो खत्म हो चुका है, जिसके बाद सरकार की तरफ से देश भर में कुछ दुकान खोले गए जहां कम कीमत पर आटा बेचा जा रहा था।
लेकिन इन दुकानों पर आटा खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें रहती हैं। कई जगह तो भगदड़ मच गए और भगदड़ में कई लोगों की मौत भी हो गई। बलूचिस्तान में तो आटा गेहूं सब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में आटे के एक पैकेट की कीमत हो गई है 3000 रुपए से ज्यादा। लिहाजा पाकिस्तान के गरीब परिवारों के लिए आटा खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। ये जो स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं ना, ये लोग बंदूक पकड़े हुए हाथ में हैं। ये लोग लड़ाई करने नहीं आए हैं, ये बॉर्डर पे नहीं आए हैं, बल्कि ये आए हैं आटा खरीदने। आटा खरीदने के लिए इन्हें बंदूक के साथ आना पड़ रहा है। इस तरीके के हालात बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने लाख जतन कर लिए, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान महंगाई पर काबू नहीं कर पा रहा है। आम चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिल रही है। ऊपर से सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए ये आ गई है, पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशी मुद्रा भंडार अब लगभग खत्म हो चुका है। $4 बिलियन के नीचे आ चुका है। कंपनियां तो वैसे ही छोड़ कर भाग रही हैं। स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लोग सरकारी कीमत पर आटा पाने के लिए बड़ी भीड़ के साथ निकल रहे हैं और उन्हें आटा नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हुआ है, वैसे में बहुत जल्द हालात तो सुधरने वाले नहीं दिख रहे हैं। पर इन सब के बीच एक तरफ जनरल मुनीर जहां सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ दौड़े हैं यूरोप की तरफ। वैसे आपको बता दें, इससे पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने फोन किया है IMF को और हमें जल्द ही कुछ न कुछ मिलेगा, यानी IMF से लोन मिलेगा। पर IMF का कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसमें पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इन सब के बीच शहबाज शरीफ को अब यूरोप में दिख रहा है आशा कि शायद यूरोप उसकी मदद करे। हालांकि यूरोप में ये मांगने गए हैं पैसा, यानी कटोरा लेकर पहुंचे हैं और इनका कहना है बाढ़ पीड़ितों के नाम पर हमें दे दो बाबा। देखना होगा कि यूरोप इस डूबते हुए जहाज को कितना पैसा दान में देता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।